हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में रीजनिंग के टॉप 10 मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के बारे में आप सभी को बताएंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, चाहे आप एसएससी के एस्पिरेंट हो या फिर बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, सीटेट, यूपीटेट, इसके अलावा फिर आप अदर स्टेट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं जैसे यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, सारे एग्जाम्स के लिए वीडियो यूजफुल होने वाला है। सारे लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन को पहले खुद से बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे दिया गया है। आपके आगामी एग्जाम्स में बिल्कुल इसी पैटर्न के बेस पे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे, तो सारे लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे क्या करा घोड़ा और अस्तबल में जो संबंध है, बताइए कि यहाँ पक्षी के साथ कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। ट्राई करेंगे सभी। यहाँ पे देखिए एनालॉगी का एक सिंबल दिया गया, इसका मतलब हुआ कि पहले इन दोनों में जो संबंध है, बताइए कि इसके साथ कौन सा ऑप्शन आएगा। बिल्कुल सेम नियम के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आप लॉजिक लगा सकते हैं, घोड़ा और अस्तबल में जो संबंध है पक्षी के साथ, बिल्कुल उसी संबंध के साथ आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, जिस प्रकार घोड़ा का निवास स्थान आपका अस्तबल होता है, उसी प्रकार पक्षी का निवास स्थान क्या हो जाएगा, उड़ना हो जाएगा, छत्ता हो जाएगा, या घोंसला हो जाएगा, या फिर आकाश। पक्षी का निवास स्थान हो जाता है आपका घोंसला। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लॉजिक क्या था, जिस प्रकार घोड़ा का निवास स्थान आपका अस्तबल कहलाता है, उसी प्रकार पक्षी का निवास स्थान घोंसला कहलाता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, नंबर एनालॉजी से प्रश्न है, ट्राई करेंगे सारे लोग। प्रश्न यहाँ का रहा 9783 को 3879 लिखा गया, ठीक है। तो हम 9558 को किस प्रकार लिख पाएंगे, यहाँ ट्राई करेंगे। काफ़ी इजी प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग पे जोड़ देंगे आप, इजीली बना लेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या है। सबसे पहले हम दिखाई दिया 9, यहाँ देखते हैं 3 है, 6 माइनस किया गया नंबर के साथ, यहाँ 7 को लिखा 8, 1 बढ़ाया, 8 को लिखा 7, 1 घटाया, यहाँ पे 6 बोल सकते हैं कि जोड़ा गया। पर अब इस लॉजिक को ना समझते हुए आप थोड़ा सा इस पे आप फोकस करेंगे तो आप इजीली इन प्रश्नों को सोल्व कर लेंगे कि यहाँ शुरू वाले जो लेटर नंबर है वो यहाँ पे शुरू आया है, लास्ट वाले, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया है, जो लास्ट से सेकंड है वो फर्स्ट से सेकंड आया। उसके बाद लास्ट से जो 3 नंबर पे है वो फर्स्ट से 3 नंबर पे आया है। उसके बाद फिर आपका फर्स्ट वाला आपका लास्ट में चला गया है नंबर, ठीक है। बिल्कुल जो लास्ट से है उसको लिखना प्रारंभ किया और बिल्कुल शुरुआती की ओर लिखते चला गया। तो हम सबसे पहले 8 को लिखेंगे, उसके बाद फिर 5 को लिखेंगे, उसके बाद फिर 9 को लिखेंगे, उसके बाद फिर 1 को लिखेंगे। तो सबसे पहले मेरा आएगा 8। सबसे पहले 8 सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दे रखी है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे भी मैच करवा लेंगे। 5 के बाद 8 के बाद आपको 5 मिलेगा, 5 यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद आपको 9 मिलेगा, 9 यहाँ दे रखी है। उसके बाद 1 लिखाएगा, 1 यहाँ दे रखी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करेंगे सारे लोग। प्रश्न आपसे कह रहा है, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आगे आएगी। यहाँ पे एक श्रृंखला चलाया गया, किसका है, फिगर सीरीज का। तो इस फिगर के बेस पे आप इजीली समझ पाएंगे कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ये तीर का सिंबल देखिए, सारे के सारे किधर है, राइट की तरफ है। और ध्यान से देख पाएंगे तो इसमें 5 सिंबल था टोटल, यहाँ पे आपका 4 हो गया है, यहाँ पे आपका 3 हो गया है, यहाँ पे 2 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे 1 आएगा, ठीक, 1 आएगा। और वो भी आपके राइट की तरफ जाना चाहिए फिगर। पर वैसा कोई आकृति आपको फिगर में दे ही ना रखी है। यहाँ देखिए 1 गया है राइट की तरफ, यहाँ भी 1 गया है, यहाँ पीछे की तरफ दे दिया था, इसलिए ये ऑप्शन आपके गलत हो गए, क्योंकि सारे का सिंबल तीर की आपकी राइट की तरफ दे रखी है। तो यहाँ भी आपके राइट की तरफ ही जाएगा, राइट की तरफ यहाँ भी दे रखी है, डी ऑप्शन में भी। इसके बेस पे तो आपका सिर्फ एक ऑप्शन ही गलत हो पाया। फिर आप इस सिंबल को उठा सकते हैं, यहाँ 1 है, फिर 2 आ गया है, फिर आपका 3 हो गया है सिंबल, फिर आपका 4 हो गया है, तो इस बार 5 आएगा, ठीक है। 5 आएगा, तो ये ऑप्शन तो ऐसे गलत हो गया आपका। यहाँ देखते हो 1 2 3 4 5 6,
इसमें 6 है, इसलिए ऑप्शन आपके गलत हो गए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ है, यहाँ 1 2 3 4 5 यहाँ, फिर 2 ऑप्शन अभी भी बच रहे हैं। तो फिर आप किस सिंबल को उठा सकते हैं? लास्ट ऑप्शन बच रहा है, आपको इसको उठाना पड़ेगा। यहाँ पे प्लस है। अगले चित्र में क्या देखें, प्लस से हो गया गुना, एक कोना बढ़ गया, इस कॉर्नर से उठ के यहाँ पे आया है अगले फिगर में, पर जोड़ था वो गुना हो गया। चलिए ठीक है। तीसरे फिगर में क्या देखें, इस कोना से उठकर इस कॉर्नर पे आया है, मतलब फिर एक कोना आगे बढ़ा है, यहाँ से एक कोना आगे बढ़ के यहाँ है, फिर जोड़ हो गया, जोड़ से हुआ गुना, गुना से जोड़। फिर क्या देखें तीसरे से चौथे फिगर में कि इस कॉर्नर से उठकर इस कॉर्नर में आ गया, मतलब फिर एक कोना आगे बढ़ा है और फिर जोड़ से गुना आ गया। इसका मतलब फिर यहाँ से एक कॉर्नर आगे बढ़ के यहाँ आएगा और गुना है तो जोड़ होगा, मतलब यहाँ पे जोड़ आएगा आपका। यहाँ पे आपका जोड़ नहीं आया है, इसलिए ऑप्शन गलत। जोड़ यहाँ पे दे रखी है ऑप्शन नंबर डी में, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ट्राई करेंगे सारे लोग। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, आपके एग्जाम्स में कई बार रिपीट कर चुका है प्रश्न, ट्राई करेंगे सारे लोग। देखिए हम इजी तरीके से आपको इसको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अगर इस कॉर्नर को अगर उठाते हैं, इस वाले कॉर्नर को अगर आप उठाते हैं तो एक यहाँ पे आपको ट्रायंगल्स नज़र आ रहा होगा और एक बीच वाले से राइट की तरफ, मतलब इस कॉर्नर पे आपको 2 ट्रायंगल्स बनता नज़र आ रहा है। इस वाले बेस पे एक बीच से इधर बन गया, एक इधर बन गया, 2 ट्रायंगल्स हो गए इस पार्ट में। उसके बाद उसी तरह इस कॉर्नर पे भी 2 बनेगा, इस वाले बेस पे आपका 2 बनेगा, एक हो गया ए, दूसरा हो गया आपका ए, 2 को उस कॉर्नर पे आपके बन गए। उसी प्रकार आपका 2 ट्रायंगल्स इस वाले कॉर्नर पे बनेगा आपको, ये हो गया फर्स्ट, उसके बाद ये हो गया आपका सेकंड। इसका मतलब तीनों कॉर्नर पे आपके 2-2 ट्रायंगल्स बन रहे हैं। ठीक है। तो इसे मिटा देते हैं, उसके बाद हम इजीली 2-2 ट्रायंगल्स यहाँ लिख देते हैं। 2 इस कॉर्नर पे बन गया, 2 इस कॉर्नर पे, 2 इस कॉर्नर पे। ठीक है। 6 ट्रायंगल्स आप कॉर्नर पे बना चुके हैं टोटल। उसके बाद अब इस वाले बेस पे आ जाएंगे, इसी पॉइंट से इस वाले बेस में आप देखेंगे तो 3 ट्रायंगल्स बनता नजर आएगा। ये आपका हो गया फर्स्ट, ये आपका हो गया सेकंड, और 1 और 2 दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे तो एक तीसरा ट्रायंगल बनेगा पूरा बेस पे। 3 उधर बन गया आपका। उसी तरह इस पॉइंट से इस वाले बेस पे देखेंगे तो टोटल 3 बनेंगे, आपके फर्स्ट, ये आपके सेकंड, और 1 और 2 की मदद से बनेगा तीसरा ट्रायंगल। 3 इस वाले बेस पे बना तो 3 इस वाले बेस पे भी आपके ट्रायंगल्स बनेंगे। ये देखिए इसी वाले साइड में ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड, 1 और 2 को दोनों को ऐड करके बनाएंगे तो एक तीसरा बनेगा। तो देखिए टोटल 2 2 2 कितने हो गया, 2 2 2 टोटल 3 पार्ट में हो गए। टोटल 2 वाले संख्या कितने हो गए, 3 हो गए। तो 2 3 6 इस वाले पार्ट में बन गए कॉर्नर वाले, और बेस वाले में 3 बेस पे बना 3 ट्रायंगल्स आपके, तो 3 3 9 ट्रायंगल्स आपके यहाँ बन गए। उसके बाद काउंट करेंगे ऊपर वाले साइड में, यहाँ पे एक आपका बनेगा, एक ये बनेगा आपका, दूसरा एक ए बनेगा, तीसरा, और एक बनेगा बीच वाला, ए वाला पूरा, ये पूरा काउंट नहीं हुआ है अभी, तो ए बन जाएगा आपका चौथा। और एक बड़ी वाली आकृति बनेगी आपको, उसी पेन्स के साथ बता देते हैं, ये एक बड़ी वाली बनेगी। तो 4 और 1 5 इस वाले में टोटल हो गए, बाहर वाले साइड में 5 बाहर वाले में हो गया। टोटल काउंट करेंगे 14 6 आपका 20 हो गया। इस पार्ट में टोटल कितने ट्रायंगल्स हैं, 20 ये आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आप बना पाएंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न है। कराए एक निश्चित कोट भाषा में ASSUME को EMUASS के रूप में लिखा जाता है, तो NEEDLE नीडल को हम किस प्रकार कोड कर पाएंगे। ट्राई करेंगे सारे लोग। काफ़ी इजी प्रश्न है, अगर आप ट्राई करेंगे तो इजीली सॉल्व कर लेंगे खुद से। ठीक है। पहले ट्राई करेंगे आप सभी लोग, काफ़ी इजी प्रश्न है।
देखिएगा किस प्रकार यहाँ लॉजिक चल रहा है। अब ध्यान से देख पाएंगे तो ए डबल एस जो आपको यहाँ राइट की तरफ दिखाई दे रहा, ए डबल एस आपके राइट की तरफ यहाँ दिखाई दे रहा। उसके बाद यू एम ई जो आपके राइट की तरफ है वो यू एम ई आपके लेफ्ट की तरफ लिखा है। मतलब ये जो पहला 3 लेटर था ए डबल एस तो राइट की तरफ लिखा है, लेकिन यू एम ई जो राइट की तरफ लिखा रहा था यू एम ई लेफ्ट की तरफ लिखा है। मतलब पहले 3 लेटर का स्थान जो था वो जस्ट आगे लिखा है 3 लेटर, पर ये जो 3 लेटर था आपका वो बाएं से लिखाया है, सॉरी दाएं से बाएं की तरफ गई। उसी प्रकार हम अपना राइट आंसर देंगे। जैसे यहाँ 3 आगे की तरफ गई थी लास्ट में, तो एन डबल ई आपके लास्ट में चले जाएंगे, एन डबल ई आपके लास्ट में चले जाएंगे। ठीक है, राइट की तरफ है, राइट की तरफ ही जाएगा। लेकिन उसके बाद अगला ये 3 लेटर जो राइट की तरफ जा रहा है डी एल ई, वो आपके डी एल ई लेफ्ट की तरफ आएगा। मतलब डी एल ई इस प्रकार यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, तो ई एल डी उसके बाद एन डबल ई यहाँ पे नहीं मिला, ई एल डी यहाँ नहीं है, ई एल डी एन डबल ई ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप बना पाएंगे इस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे एक श्रृंखला चलाया गया है। श्रृंखला के अगले स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी आपको ट्राई करना। 66 के बाद 77 के बाद 90, 107 फिर 126 फिर आपको पता करना है, उसके बाद 178 है। ट्राई करेंगे। 66 के बाद आपका 77 के बाद 90 के बाद 107 के बाद 126। सीरीज आगे की तरफ बढ़ रही है पर धीमी गति से बढ़ रही है। इसका मतलब कुछ जोड़ के आगे बढ़ाया गया होगा। अगर तेज गति से सीरीज आगे बढ़ती तो कुछ गुना करके क्यूब करके आगे बढ़ाया गया होगा। तो सीरीज धीमी गति से आगे की तरफ जा रही है तो कुछ जोड़ा गया होगा। हम जोड़ कर देख लेते हैं। अगर यहाँ की बात करें 66 से आपके 77, इसका मतलब यहाँ पे कितने बढ़ाए गए, आपका 11 बढ़ाया गया। ठीक है, उसके बाद 77 से आपका हो गया 90, इसका मतलब अगर 13 इसमें ऐड किया गया, 77 और 13 आपका 90 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद 90 से 107 यहाँ पे देख पा रहे होंगे 17 ऐड किया गया। उसके बाद यहाँ की अगर बात करें तो आपके 19 जोड़ा गया, 107 और 19 126 हो जाएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा संख्या जुटेगी, तो आप ध्यान से देख पाएंगे 11, 13, 17, 19 आपस में क्या है, प्राइम नंबर, जिसे आप जानते होंगे अभाज्य संख्या लिखा रहा है। अभाज्य संख्या स्टार्ट हुआ 11 से जुटना, उसके बाद नेक्स्ट उसका अगला अभाज्य संख्या लिखाता जा रहा है। 11 के बाद नेक्स्ट अभाज्य संख्या होता है 13, 13 के बाद अगला होता है 17, 17 के बाद अगला होता है 19, तो 19 के बाद अगला अभाज्य संख्या अगर आप जानते हैं तो इस प्रश्न को सोल्व कर पाएंगे, वरना आपसे बनेगा नहीं। 20 अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं, जिसकी सिर्फ 2 टुकड़े हैं, एक खुद नंबर होगा और एक होगा। जैसे 11 को तोड़िएगा तो 2 भाग में, एक 11 होगा इसका और अथी खंड, और एक 11 ए नंबर खुद 11 और एक होगा। 13 भी उसी प्रकार 2 में टूटेगा, 1 और 13 में, 17 1 और 17 में, 19 1 और 19 में। 20 को अगर लेते हैं तो यह अभाज्य संख्या नहीं है, किसका, इसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो रहे हैं। 21 को लेंगे तो 7 या 21, यहाँ 3 गुणनखंड हो रहे हैं। 22 को लेंगे तो 11 दूनी 22, यहाँ भी 3 गुणनखंड है। 23 यहाँ पे प्राइम नंबर हो सकती है, 1 गुना 23 इसके 2 गुणनखंड बन रहे हैं। 23 किसी भी नंबर का मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब 19 के बाद अगला प्राइम नंबर आपका होता है 23। तो 126 में 23 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 941, 149। उसके बाद 149 में अगला प्राइम नंबर जब जोड़ेंगे तो आपको 178 मिलेगा, कन्फर्म मिलेगा। 149 ऑप्शन नंबर डी में भी दे रखी है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अगर आप जोड़ना चाहते हैं नेक्स्ट नंबर है इसमें, तो 23 के बाद 24 नहीं है प्राइम नंबर, 25 भी नहीं है, 26 13 का मल्टीपल, 27 9 27, 27 भी नहीं, 28 14 का मल्टीपल 29। नेक्स्ट आपका प्राइम नंबर 23 के बाद आता है 29, जिसके 2 गुणनखंड है 1 और 29। जब इसमें 29 आप ऐड करेंगे तो 9 9 18, 8 कैरी 1 हो जाएगा, 4 2 6 1 7 1, बिल्कुल 178 मिल रहा है नेक्स्ट प्राइम नंबर जोड़ने पर 149 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी था। क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है, ट्राई करेंगे सारे लोग। अगर दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर का प्रश्न, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी ट्राई करेंगे।
थोड़ी सी आपकी फोकस करेंगे तो आप इजीली इन प्रश्नों को सोल्व कर लेंगे। प्रत्येक डिजिट के ऊपर आप फोकस करिए, आप सोल्व कर लेंगे प्रश्न। नंबर्स को मत देखिए, प्रत्येक नंबर के जो डिजिट है उस पे फोकस कीजिए, डिजिट पे। इतना हम हिंट दे रहे हैं, देखिए ट्राई करके क्या सोल्व हो रही है या नहीं। देखिएगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करेंगे। अगर आपको खुद से सोल्व करना है तो वीडियो को थोड़ा 10 से 15 सेकंड पॉज कर लेंगे, उसके बाद ट्राई करेंगे, ठीक है। अगर नहीं लॉजिक लग रहा है तो फिर आप आगे बात कर सकते हैं वीडियो को। अगर यहाँ आपको लाना है कौन सी नंबर आएगी, यहाँ 49 आपको दे रख, सॉरी 39 दे रखी है। इन दोनों को माइनस भी करेंगे तो 39 नहीं मिलेगा, दोनों को जोड़ देंगे तो भी 90 और 8 98 चला जाएगा। अगर इन दोनों नंबर्स को आपस में देखते हैं तो, और इन दोनों आपस नंबर्स को, नंबर डिजिट को देखते हैं तो 5 और 7 है, तो 5 और 7 कहीं आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल रहा है 7 पचे 35। उसके बाद 4 और 1 है तो 4 गुना 1 कर देंगे 4। अगर इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो 35 और 4 39, जो कि ये नंबर मिल रही है। क्या किया, इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दी हैं, ये दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए हैं, जो आया वो दोनों नंबर्स को आपस में ऐड कर दिए, ये आपको 39 मिल गया। उसी प्रकार हम अपना राइट आंसर यहाँ भी देख लेते हैं, क्या लॉजिक के साथ आंसर मेरा मैच भी करना चाहिए। अगर ऑप्शन मैच नहीं करता इसके बेस पे तो आपको लॉजिक को अलग सोचना पड़ेगा। यहाँ देखते हैं तो 6 और 3 है तो 6 गुना 3 करेंगे तो सबसे पहले 6 गुना 3 आपका कितना हो जाएगा 18। उसके बाद नेक्स्ट क्या है नंबर 8 है और 4 है, तो 8 गुने 4 करेंगे तो 8 चौ 32 का होता है, 32 इसमें नेक्स्ट में जुटेगी। तो 8 2 10 कैरी 1 3 1 4 1 5 50। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे लॉजिक को। नेक्स्ट, करा एक घड़ी की मिनट वाली सुई, मिनट पे ध्यान देंगे, मिनट वाली सुई पूर्वाहन, पूर्वाहन का मतलब होता है AM, ठीक है। AM 12 बजे दक्षिण की ओर इंगित कर रहा है। देखिए 12 बजे आपका जानते होंगे मिनट की सुई और घंटे की सुई कहाँ रहती है, ऊपर की तरफ रहती है कि नहीं, बिल्कुल। ये आपका 12 हो गया, ये आपका 6 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 9 हो गया। तो आप सभी जानते होंगे कि 12 बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई दोनों किधर रहती है, ऊपर की तरफ। और ऊपर जानते होंगे नॉर्थ होता है, नीचे होता है आपका साउथ, इधर होता है आपका ईस्ट, इधर होता है आपका वेस्ट। कह रहा है कि घड़ी में मिनट की सुई 12 बजे दक्षिण की ओर है, तो हम जानते हैं 12 बजे मिनट की सुई उत्तर की तरफ रहना चाहिए, ऊपर की तरफ। उसने बताया है किधर है, दक्षिण की तरफ है। इसका मतलब इस घड़ी का जो मिनट की सुई है डायरेक्ट अपोजिट बताया है, आपको रहना चाहिए उत्तर पर, बोला है दक्षिण, तो देख पा रहे हैं डायरेक्ट विपरीत बताया। इधर से ले लेंगे तो 180 डिग्री बाएं घुरा लीजिए, या फिर 180 डिग्री दाएं घुरा लीजिए, या फिर आप बोल दीजिए कि इस डायरेक्शन का अपोजिट डायरेक्शन हमको बताया गया। तो मेरा जो भी डायरेक्शन आएगा उसका हम अपोजिट आंसर देंगे, ठीक है। क्योंकि मेरा 12 बजे मिनट की सुई और घंटे की सुई उत्तर की तरफ रहता, उसने बोला दक्षिण की ओर है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि घड़ी को उल्टा लगाया गया होगा, 12 को नीचे कर दिया, 6 को ऊपर कर दिया। तो उलटेंगे घड़ी को नहीं, हम देख लेते हैं कितना यहाँ चेंज किया गया, उत्तर को दक्षिण कर दिया मतलब अपोजिट कर दिया, तो हम अपना राइट आंसर भी अपोजिट देंगे। कह रहा है तो उसी घड़ी में मिनट वाली सुई पूर्वाहन 3 बजे किस दिशा में होगी। 3 बजे आप सभी जानते होंगे कि मिनट की, घंटे की सुई आपकी इधर रहती है और मिनट की सुई आपके 12 पे रहती है, तब जाकर आपका 3 बजता। घंटे की सुई 3 पे, मिनट की सुई 12 पे, तो आपका 3 बज जाता। और हम जानते हैं मिनट की सुई अपोजिट, हम अपना राइट आंसर देंगे। देखिए मिनट की सुई यहाँ पे मेरा जाना चाहिए उत्तर, पर उत्तर नहीं देंगे, उत्तर का अपोजिट देंगे दक्षिण। मतलब 3 बजे भी मिनट की सुई साउथ दिशा में ही रहेगी। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर एक प्रश्न पूछता आपको कि इस घड़ी में 3:15 में मिनट की सुई किस दिशा में होती, तो 3 बजे तो यहाँ रहता, घंटे की सुई थोड़ा सा आगे जाती 3 से, और मिनट की सुई 15 मिनट में यहाँ आ जाती। तो 15 मिनट में मिनट की सुई या इस दिशा में आती, तो हम इस दिशा के अपोजिट देते, ईस्ट के अपोजिट वेस्ट मेरा राइट आंसर होता। पर 3 बजे तो मिनट की सुई नॉर्थ में रहती है और घंटे की सुई ईस्ट में रहती है,
तो नॉर्थ में मेरा उत्तर है, तो उत्तर का अपोजिट साउथ ही होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया, 1 से 6 बिंदु तक दिया गया है, तो 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक बताएंगे। तो देखिए, दो फिगर दिया गया है, ऐसे प्रश्न को आपको क्या करना, पहले कॉमन पॉइंट को ढूंढना। इसमें टोटल 5 है, इसमें आपके 4 हो गए, इसमें आपके 3 हो गए, इसमें आपके 1 हो गए। तो एक आपको यहाँ भी नज़र आ रहा है और एक यहाँ भी नज़र आ रहा है। बाकी इसमें 5 है तो 5 इस वाले आकृति में नहीं है, इसमें 3 है तो सॉरी 3 यहाँ भी आपके हैं, 3 यहाँ भी आपके। कॉमन क्या क्या मिल गया दोनों में, एक तो आपको 1 मिल गया सिंबल वाले, दूसरा मिल गया 3 सिंबल वाले। तो बच गया जो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, बच गया कौन, 5 और बच गया 4। प्रश्न में आपसे पूछा गया 5 वाले विपरीत फलक कौन आएगा, 5 वाले के विपरीत कौन फलक आ जाएगा आपका, 4। 4 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी प्रश्न था। अगर आपको 2 डाइस दिया जाता है, अगर 2 पार्ट उसमें कॉमन है, 2 सतह कॉमन है, तो एक एक सतह बचा दो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये यहाँ पे लॉजिक है इसका। डिटेल आप डाइस पढ़े होंगे किसी भी टीचर से, तो आप इस प्रश्न जो हम बोलना चाह रहे हैं समझ पाओगे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा A B C D और E 5 विद्यालय उत्तर की ओर खड़ा है। चलिए, उत्तर की सम्मुख है, मान लीजिए आपका हो गया, कितने हो जाएंगे, 5 विद्यालय उत्तर की तरफ। प्रश्नों को सोल्व करते हैं। उत्तर आपके ऊपर की तरफ होता है, इसलिए 5 विद्यालय है, इसलिए पांचों की हम डायरेक्शन यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, देखिए 5 हो गया, उत्तर की तरफ सारे को हम कर दिए किधर, सम्मुख कर दिए। उसके बाद प्रश्न करा ए जो है ई और बी के मध्य में है, मतलब ए जो है ई और बी के बीच में है, कौन विद्यालय, ए। इस प्रकार भी हो सकता है, या फिर बी भी इसके पहले आ सकता है ए के, क्योंकि इसके बीच में तो कन्फर्म ये आप नहीं कह सकते हैं कि ए के बाएं ई होगा, ई भी हो सकता है बी भी हो सकता है। तो दो केस यहाँ पे एडजस्ट करने की पॉसिबिलिटी बन रही है। उसके बाद बोला ई डी के दाईं ओर है, इसका मतलब ई जो है डी के दाईं ओर बैठा है, कौन, ई। डी के दाईं ओर बैठा है ई, इस पॉइंट से ए हमें डिसाइड हुआ। उसके बाद यदि सी और डी दो छोर पर है, कह रहा है यदि सी और डी दो छोर पर है, इसका मतलब कन्फर्म यहाँ ये करना चाह रहा है कि सी और डी दोनों छोर पे बैठे। ठीक है, तो सी या डी दोनों छोर पे हैं, तो कन्फर्म आप किसी भी कहीं भी कैसे बैठा सकते हैं। सी अगर यहाँ बैठेगा तो डी भी तो बैठ सकता है, सी अगर यहाँ है तो डी यहाँ बैठेगा, अगर डी यहाँ है तो सी यहाँ बैठेगा। इसकी 2 पॉसिबिलिटी है। उसके बाद प्रश्न बोला गया है आपसे क्या, कि डी अगर छोड़िए, हम पहले अगर डी के दाईं ओर बैठा है ई, अगर डी को आप यहाँ बैठाते हैं तो 5 ही विद्यालय हैं। अगर डी को यहाँ ले लेंगे तो डी के दाईं ओर बैठेगा ई, जो कि यहाँ सीट नहीं है। इसका मतलब इससे ये पॉइंट कंफर्म हो रहा कि डी को आप यहाँ नहीं बैठाएंगे, कंफर्म आपको डी यहाँ लेना पड़ेगा, तभी डी के राइट ओर ई को आप यहाँ एडजस्ट कर पाएंगे। अगर आप डी को यहाँ ले लेंगे तो इधर बैठेगा ई, पर इधर आपका क्या है, जगह नहीं है, इसलिए डी, इससे ये डिसाइड हुआ कि डी को आपको लेना पड़ेगा बाएं की तरफ छोर पे। तो इससे कंफर्म हो गया कि डी आपका यहाँ हो जाएगा, सी यहाँ बैठ जाएगा। सी और डी दोनों छोर पे चले गए। उसके बाद एक पॉइंट ये पढ़े थे आपके, डी के राइट ओर बैठा ई, डी के राइट ओर ई को हम बैठा देंगे। उसके बाद ई और बी के बीच में बैठा था ए, इसका मतलब बी यहाँ पे आ जाएगा, इसके बीच में आपका ए यहाँ बैठ जाएगा। प्रश्न आपसे बोला था कि सी के बाईं ओर कौन स्कूल है, सी के बाईं ओर, सी के राइट हो गया, ए बाईं हो गया, सी के बाईं ओर कौन विद्यालय बैठा है, बी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल था। चलिए, आपका स्कोर कितना रहा टोटल 10 क्वेश्चन में आप कमेंट करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता तो प्लीज़ इसे शेयर करें दोस्तों के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।